उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो X4 में सर्कल इस तरह से कंप्लीट होंगे। सबसे पहले ऊपर वाले 2 कंप्लीट होंगे, फिर नीचे वाले 4 कंप्लीट होंगे। अब फोकस कीजिएगा, समझिएगा। मेन चीज है आप यहाँ पे इन सर्कल्स को पहचानना। अगर इन सर्कल्स को आप पहचान लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कब आपकी अर्निंग आनी है, कब आपकी रिसाइकल होनी है, कब आपकी डाउनलाइनर की तरफ से अर्निंग आएगी और कब आपकी अपलाइनर की तरफ से अर्निंग आएगी। आप ये हर एक चीज समझ जाएंगे यहाँ पे। तो आप फोकस कीजिएगा, समझिएगा। यहाँ पे ये जो येलो कलर के आप सर्कल्स देख रहे हैं, ये जो येलो कलर में सर्कल्स हैं, ये हमारे इनकम के सर्कल्स होते हैं, ठीक है। ये जब भी फिल होंगे तो हमें इनकम जनरेट करके देंगे। ये भी येलो सर्कल्स, ठीक है। ये आप येलो सर्कल्स जो भी देख रहे हैं, ये हमारे इनकम के सर्कल्स हैं। जब भी कंप्लीट होंगे हमें इनकम जनरेट करके देंगे। ये ग्रीन सर्कल आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये 2 ग्रीन सर्कल्स हैं। ये ग्रीन सर्कल्स हमारे रिसाइकल के सर्कल होते हैं, मतलब किसी भी चीज को रिसाइकल करना, दोबारा से उसको फिल अप करने के लिए ये सर्कल रिसाइकल के सर्कल होते हैं। इनका नाम बस याद रखना है। उसके बाद ये पर्पल सर्कल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पर्पल सर्कल हमारी नॉन वर्किंग इनकम के सर्कल होते हैं। ये जब भी कंप्लीट होते हैं तो हमें इसके बदले में नॉन वर्किंग इनकम आती है। आप फोकस कीजिएगा, समझिएगा। हमेशा स्लॉट्स की डायरेक्शन इस तरह से चलती है। ये 2 सर्कल्स, ये येलो कलर के सर्कल जिनके ऊपर वॉलेट बना हुआ है, ये हमारी इनकम के सर्कल्स होते हैं। ये जो ग्रीन कलर के सर्कल है, ये हमारे रिसाइकल के सर्कल होते हैं। ये जो पर्पल सर्कल है, ये हमारे नॉन वर्किंग इनकम के सर्कल है, ठीक है। हमेशा याद रखना है ये चीज। अब देखें, जब भी आपके साथ एक पर्सन ज्वाइन होता है, हमेशा याद रखना, जब भी आपके साथ एक पर्सन ज्वाइन होता है तो हमेशा 2 सर्कल्स कंप्लीट होते हैं, एक X3 की तरफ से, एक X4 की तरफ से। हमेशा याद रखें, जब भी आपके साथ एक पर्सन ज्वाइन होगा तो एक पर्सन के ज्वाइन होने के ऊपर आपके हमेशा 2 सर्कल्स कंप्लीट होंगे। एक सर्कल X3 की तरफ से कंप्लीट होगा, एक सर्कल X4 की तरफ से कंप्लीट होगा। ये हमेशा याद रखना है। तो चले रीडर्स, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि ये जो मैंने सर्कल बनाए, ये आप है, ठीक है। ये आप है, ये आपके साथ जब पहला पर्सन ज्वाइन हुआ, तो मैं चले आपके लिए और ज्यादा आसानी कर देता हूँ। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। यहाँ पे फोकस कीजिएगा, मैं आपको बड़े आसान तरीके के साथ समझाऊंगा। लीडर्स फॉर एग्जांपल आप ये हैं, ये सर्कल आप है, ठीक है। तो आपके साथ जब पहली पर्सन की ज्वाइनिंग होती है, जब आपके साथ पहला पार्टनर आपका जुड़ता है, तो मैंने आपको बताया कि हमेशा एक पर्सन की ज्वाइन होने पर 2 सर्कल्स कंप्लीट होंगे। पहला पर्सन ज्वाइन हुआ तो पहला सर्कल कंप्लीट होगा, पहला X3 से कंप्लीट होगा। तो ये कौन सा सर्कल था? ये हमारा अर्निंग वाला सर्कल था। तो अर्निंग वाला सर्कल कंप्लीट हुआ तो हमें $5 की अर्निंग यहाँ पे आ गई। और ये वाला नॉन वर्किंग इनकम का सर्कल था X4 की तरफ। X4 की तरफ से हमें हमारे जो $5 थे वो अपलाइन की टीम को चले गए, मतलब नॉन वर्किंग इनकम चली गई हमारी अपलाइन की टीम को, और उसी तरह से हमें वापस भी आती है। इसी तरह से जब हमारे साथ दूसरा पार्टनर ज्वाइन होता है, जब हम दूसरे पार्टनर को अपने साथ ज्वाइन करवाते हैं तो दूसरा सर्कल X3 की तरफ से फिल होता है। ये भी हमारा अर्निंग वाला सर्कल है, तो यहाँ से भी हमें $5 की अर्निंग आती है। और इसी तरह से X4 की तरफ से ये जो पर्पल सर्कल होता है, ये कंप्लीट होता है और ये इनकम जाती है अपलाइनर की टीम को। इसी तरह से जब हमारे साथ तीसरी ज्वाइनिंग होती है, तीसरी ज्वाइनिंग के ऊपर हमारा ये तीसरा सर्कल कंप्लीट होता है, ये रिसाइकल का सर्कल होता है और ये हमारी स्लॉट्स को रिसाइकल कर देता है, ठीक है। ये हमारी स्लॉट्स को रिसाइकल कर देता है। इट मींस कि इसको दोबारा से भरने के लिए रेडी कर देता है और ये चौथी, पांचवी और छठा सर्कल हो जाता है। इसी तरह से तीसरे सर्कल की वजह से, कंप्लीट होने की वजह से, ये X4 में तीसरा सर्कल अर्निंग का था, इस वजह से हमें X4 की तरफ से $5 की अर्निंग आ गई। इसी तरह से आप समझिएगा कि चौथी ज्वाइनिंग जब हमारे साथ होती है तो चौथी ज्वाइनिंग में चौथा सर्कल फिल होगा। X3 से ये वाला चौथा सर्कल फिल हुआ तो $5 की अर्निंग आई, क्योंकि ये अर्निंग वाला सर्कल था। और मजे की बात यह है कि X4 में भी अर्निंग वाला सर्कल था, तो चौथी ज्वाइनिंग के ऊपर हमें $10 की अर्निंग जनरेट होती है। इसी तरह से जब पांचवी ज्वाइनिंग हम अपने साथ करवाते हैं तो पांचवी ज्वाइनिंग के ऊपर पांचवा सर्कल X3 में भी अर्निंग वाला है, तो फिर से $5 X3 से भी आए और $5 X4 से भी आए, क्योंकि ये दोनों $5 के दोनों अर्निंग वाले सर्कल्स थे। इसी तरह से छठी ज्वाइनिंग के ऊपर हमारी ये रिसाइकल्स के सर्कल कंप्लीट होते हैं और रिसाइकल के सर्कल कंप्लीट होने से क्या होता है जी, ये स्लॉट दोबारा से अर्निंग के लिए रेडी हो जाती हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि रिसाइकल कंप्लीट होने से पहले आपने अगला लेवल अपग्रेड करना होता है। ये आपके लिए जरूरी होता है, आपने अगला लेवल अपग्रेड करना होता है रिसाइकल कंप्लीट होने से पहले। ये बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस में शामिल है। तो ये आपने $10 की इन्वेस्टमेंट की थी यहाँ पे, ठीक है। $10 आपने लगाए और $10 के बदले में आपने 20 और 30 मतलब $35 आपने यहाँ पे अर्निंग कर ली। अब मैं आपको ये तरीका बताता हूँ कि $35 की अर्निंग के बाद आप किस तरह से $35,000 इसको बना सकते हैं। तो अब चलते हैं सीधा हम लोग फोर्सेज की मेन फोर्सेज के परफॉर्मा के ऊपर। तो उससे पहले मुझे हैंड रेस करके बताइएगा कि आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं, ये लेवल 1 की आपको समझ आई कि नहीं ज्वाइनिंग्स के ऊपर।
वेरी गुड, वेरी गुड। जिसको समझ ना आए बेफिक्र बिला झिझक वो आप हमें कह सकते हैं, इंशाल्लाह उसको मैं पर्सनली ये सारी ट्रेनिंग दे दूंगा। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आप सब लोगों को कामयाब करे। अपना सेलफोन अपने पास ना रखिएगा, अपने हाथ में ना रखिएगा। कोशिश करें कि अपने सेलफोन को किसी ऐसी जगह पे रख दे जहाँ पे आपका हाथ ना पहुंचे। तो चले जी, अब जब आपके पास आ गए वहां पे $35, तो $35 के साथ $35,000 कैसे बनाने हैं आपने, अभी मैं आपको वो चीज सिखा देता हूँ, वो चीज समझा देता हूँ। तो ये है हमारी X3 की स्लॉट। तो X3 की स्लॉट पे कैसे हमें वर्किंग आएगी, किस तरीके से वर्किंग आएगी, तो फोकस कीजिएगा, समझिएगा। अब हमारे पास थे यहाँ पे $35। तो $35 से हमने क्या किया, $35 से हमने X3 का लेवल 2 अपग्रेड कर दिया। ठीक है, X3 का लेवल 2, और ये हमारे पास वही 6% है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये वही 6% है जो हमारे पास पहले मौजूद थे। अब इन्हीं 6 लोगों की वजह से हमें X3 कैसे अर्निंग जनरेट करके देगा लेवल 2 में, और लेवल 2 आपका हमेशा $10 में होता है। तो मेरा दिल है यहाँ से उसी परफॉर्मा की तरफ चलते हैं, वो परफॉर्मा जरा मुख्तलिफ था। ठीक है, तो इसी परफॉर्मा की तरफ आ जाते हैं, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। आज आपको क्यों ना प्रैक्टिकली समझा दिया जाए यही चीज, आज आपको जरा ट्रेनिंग में अलग लेवल में देता हूँ। तो ये देखें जी, ये हमारा फोर्सेज अकाउंट है, आपको लाइव फोर्सेज अकाउंट से ही आज मैं ट्रेनिंग देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। तो चले जी, ये आपको मैंने बता दिया जिस तरह से ये अभी $5, ये $5 आप देख रहे होंगे, ये $5 मुझे अर्निंग आई भी है लेवल 1 से, मतलब किसी ने ज्वाइनिंग करवाई है, नीचे से रिसाइकल होके हमें अर्निंग आई है। अब हमने क्या किया, हमारा X3 में से हमने $35 कमा लिया, X3 लेवल 1 से और लेवल 2 से। अब हमने क्या किया, हम लोगों ने क्या X3 का लेवल 2 अपग्रेड कर दिया। ये देख रहे हैं आप, ये लेवल 2 है। इस लेवल 2 को अपग्रेड करने का फायदा क्या होगा, अब मैं आप लोगों को ये बता दूं। ये लेवल 2 हमारा होता है हमेशा $10 का। ठीक है, $10 हमने लगाए, टोटल हमारे पास है यहाँ पे $35। ठीक है, $35 हमने अर्निंग की, $35 में से $25 हमने विड्रॉ करवाए, और $10 के साथ हमने ये लेवल अपग्रेड कर लिया। ठीक है, अब लेवल 2 अपग्रेड करने का क्या फायदा हुआ, अब मैं आप लोगों को ये चीज समझाता हूँ। तो ये $10 में आपने लेवल 2 अपग्रेड किया। अब फोकस कीजिएगा, ये आपके पास वही 6% है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये आपके पास वही 6% हैं जिनको लेवल 1 में आपने ज्वाइन करवाया था अपने साथ। उन्हीं 6% की वजह से यहाँ से आपको कैसे अर्निंग आती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा अर्निंग वाला सर्कल है, ये भी अर्निंग वाला सर्कल है, और ये हमारा रिसाइकल वाला सर्कल है। जब हमने लेवल 2 $10 में अपग्रेड कर लिया, तो जब पहले पर्सन ने हमारी, जब ये स्लॉट एक्टिव हो जाती है ना, तो मैं आपको बताता चलूँ, इस स्लॉट में हमें अर्निंग भी डबल आती है, फिर $10 में हमें अर्निंग आती है। तो फोकस कीजिएगा, जब हमारे पहले पर्सन ने, हमारे डाउनलाइनर ने स्लॉट एक्टिव की, हमें देख के कि भाई मेरे लीडर की भी स्लॉट एक्टिव है और वो बड़ी अर्निंग करता है, मैं भी बड़ी अर्निंग करना चाहता हूँ। जब उसने स्लॉट एक्टिव की, तो उसकी स्लॉट एक्टिव करने से ये वाला सर्कल हमारा पहला कंप्लीट हुआ, और हमें इस सर्कल के कंप्लीट होने से $10 की अर्निंग आई। इसी तरह से दूसरे आपके डाउनलाइनर ने आपसे पूछा कि सर आपकी अर्निंग तो बड़ी बड़ी यहाँ पे आती है, मेरी अर्निंग यहाँ पे बड़ी छोटी आती है, इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं भी बड़ी अर्निंग जनरेट करना चाहता हूँ। तो जब आपके डाउनलाइनर को आपने बताया कि आप भी लेवल 2 अपग्रेड कर लें X3 का, जब आप लेवल 2 अपग्रेड करेंगे तो आपको डॉलर्स में डबल अर्निंग आएगी, पहले $5 आती थी, अब $10 आएगी। तो उसने जब लेवल 2 ये वाला अपग्रेड किया, तो उसने जब लेवल 2 अपग्रेड किया, आपका ये वाला सर्कल कंप्लीट हुआ। ये सर्कल कौन सा था, अर्निंग वाला। तो $10 की आपको यहाँ से फिर से अर्निंग आएगी। इसी तरह से तीसरे पर्सन ने जब यही चीज सोच के आपसे क्वेश्चन किया, और आपने उसको रहनुमाई दी कि अपना लेवल अपग्रेड करे, और जब उसने लेवल अपग्रेड किया, ये रिसाइकल का सर्कल था, इस रिसाइकल के सर्कल ने क्या किया, इस स्लॉट को दोबारा से अर्निंग के लिए रेडी कर दिया। ठीक है, इस स्लॉट को दोबारा से अर्निंग के लिए रेडी कर दिया। तो आपने यहाँ पे कमा लिए थे 2 दफा $10 आपने 2 दफा कमा लिए थे। अब ये वही 6% थे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, इनमें से 2% की आपको अर्निंग मिल चुकी थी। जब तीसरा पर्सन आया, तो तीसरे पर्सन ने ये स्लॉट एक्टिव की, तो ये रिसाइकल हुआ। चौथे पर्सन की ने जब स्लॉट एक्टिव की, आपका फिर से ये सर्कल कंप्लीट हुआ, ये आपका अर्निंग वाला सर्कल था। ठीक है, ये अर्निंग वाला सर्कल था। अर्निंग वाला सर्कल जब कंप्लीट हुआ, फिर से आपको $10 की अर्निंग आ गई। इसी तरह से जब पांचवें पर्सन ने स्लॉट एक्टिव की, आपका ये सर्कल कंप्लीट होगा, और फिर से आपको $10 की अर्निंग आएगी। छठे पर्सन ने जब स्लॉट एक्टिव की, आपका ये सर्कल कंप्लीट होगा, रिसाइकल होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपने $10 लगाए थे, इस स्लॉट के ऊपर $10 लगाए थे, और कितने डॉलर्स आपने कमा लिए,
$40 यहाँ से आपने कमा लिया। मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ पे स्लॉट को मैंने $10 से अपग्रेड किया था और यहाँ पे $420 की मैं अर्निंग कर चुका हूँ। ये आप लोगों के सामने है। ये देखें 21 रिसाइकल्स हो चुके हैं। मेरे 33 पार्टनर्स ने इस स्लॉट को एक्टिव किए 33 दफा। ठीक है, ये 33 दफा स्लॉट एक्टिव हो चुकी है और 21 दफा ये रिसाइकल हो चुकी है। मतलब इस स्लॉट से मैं $420 की अर्निंग कर चुका हूँ सिर्फ $10 लगाने से। अब देखें यहाँ से मैंने $35 लेवल 1 से कमा लिए थे और $40 मैंने लेवल 2 से कमा लिए। टोटल हो गए मेरे पास $75। अब इन $75 से करना क्या है? इन $75 से मैं क्या करूंगा? मैं अपने स्लॉट का X4 में आ जाऊंगा। X4 में आके मैं अपना लेवल 2 अपग्रेड कर लूंगा X4 की तरफ से। अब फोकस कीजिएगा ये X4 आपको अर्निंग कैसे देता है। अब हमारे पास है यहाँ पे $75। ठीक है, $75 में से हमने $65 विड्रॉ करवाए और खाए पिए। ठीक है, ये जो $10 बचेंगे इन $10 का क्या करना है? इन $10 से हम ये स्लॉट एक्टिव करेंगे। ठीक है, ये $10 में स्लॉट आपकी एक्टिव होती है। इस स्लॉट से आप क्या फायदा होगा? ये वही आपके जो ऊपर आपके अपलाइनर है, क्रॉस लाइनर, आपके लीडर्स की टीम, उसके क्रॉस लाइनर और उनके लीडर। ठीक है, नीचे ये आपकी टीम है। ये आपका पहला पर्सन वही, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। अब देखिए कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही होगी तो मैं आप लोगों को दोबारा से बताता चलूं कि ये आपकी टीम की वजह से आपको यहाँ पे अर्निंग होती है। जितना बड़ा आपका लेवल होगा उतनी बड़ी आपकी अर्निंग आएगी। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे $10 के साथ फोकस कीजिएगा कि आप लोगों ने यहाँ पे $10 के साथ ये लेवल 2 अपग्रेड कर लिया X4 का। जब आपने X4 का लेवल 2 अपग्रेड किया तो ये देख लें, ये अर्निंग मुझे मेरी डाउनलाइन और उनकी टीम की तरफ से आई हुई है। ये जो सर्कल्स कंप्लीट है यहाँ पे, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ से आपको अर्निंग कैसे जनरेट होती है। सबसे पहले ये X4 की स्लॉट आपके अपलाइनर, उसके अपलाइनर, उनके क्रॉस लाइनर्स और डाउनलाइनर्स और उनके डाउनलाइनर्स की तरफ से आपको अर्निंग देती है। ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर आपके अपलाइनर्स हैं। ठीक है, ऊपर आपके अपलाइनर्स हैं और नीचे आपके डाउनलाइनर्स हैं। ठीक है, ये डी में लिख देता हूँ, ये डाउनलाइनर्स नीचे हैं। तो आप देखें जब आपके डाउनलाइनर ने जब आप स्लॉट एक्टिव करते हैं ना तो आपकी इनकम भी बड़ी होती है यहाँ पे। तो फोकस कीजिएगा, जब आपने X4 की स्लॉट एक्टिव की तो आपको अब अर्निंग भी बड़ी बड़ी यहाँ पे आ रही है। तो अब आपके डाउनलाइनर ने आपसे क्वेश्चन किया कि सर आपने स्लॉट एक्टिव की भी है, आप अपनी आपकी अर्निंग बड़ी बड़ी होती है, हमें भी मशवरा दें कि हम कौन सी स्लॉट एक्टिव करें। जब आपने उनको मशवरा दिया कि आपने स्लॉट एक्टिव करो, लेवल 2 करो X4 का, तो जब उन्होंने लेवल 2 अपग्रेड किया तो उनको सबसे पहले पर्सन ने जब अपना लेवल अपग्रेड किया तो आपका ये सर्कल कंप्लीट हुआ। ये सर्कल होता है आपका नॉन वर्किंग इनकम का। ठीक है, ये भी नॉन वर्किंग इनकम का, ये अर्निंग का होता है, ये भी अर्निंग का होता है और ये अर्निंग और ये रिसाइकल। ठीक है, आप समझिएगा इस चीज को। जब पहले पर्सन ने अपनी स्लॉट एक्टिव की तो नॉन वर्किंग इनकम की कंप्लीट हुई है, आपकी अपलाइन की टीम को ये अर्निंग है। ठीक है, जब ये दूसरे पर्सन ने अपनी स्लॉट एक्टिव की तो फिर से आपकी नॉन वर्किंग इनकम की स्लॉट एक्टिव हुई तो ये भी अर्निंग आपके अपलाइनर की टीम को गई। जब तीसरे पर्सन ने स्लॉट एक्टिव की आपके डाउनलाइनर में से तो अर्निंग वाली स्लॉट कंप्लीट हुई तो यहाँ पे आपको $10 की अर्निंग आ गई। यहाँ पे फोकस कीजिएगा, $10 की अर्निंग आपको आ गई। जब चौथे पर्सन ने आपके नीचे स्लॉट एक्टिव की, ये स्लॉट चौथे पर्सन की वजह से आप एक्टिव हुई तो फिर से $10 की आपको अर्निंग आ गई। इसी तरह से पांचवें ने जब एक्टिव की तो पांचवें पर्सन के स्लॉट एक्टिव करने के ऊपर भी $10 की आपको अर्निंग आई। छठे पर्सन ने स्लॉट एक्टिव की तो छठे पर्सन के स्लॉट एक्टिव करने से भी आपको यहाँ पे आपका रिसाइकल कंप्लीट हुआ और आपको आपकी ये स्लॉट दोबारा से अर्निंग के लिए रेडी हो गई यहाँ पे। ठीक है, आपका ये रिसाइकल कंप्लीट हुआ था और आपने $30 यहाँ से अपनी डाउनलाइन की तरफ से अर्निंग कर ली थी और ये ऊपर आपके अपलाइनर्स हैं। अब अपलाइनर्स की वजह से कैसे अर्निंग आती है मैं आपको वो समझाता हूँ। ठीक है, तो ये फोकस कीजिएगा, ये 6 आपके अपलाइनर्स है। $30 आपने डाउनलाइनर से अर्निंग कर ली। अब आपके ये अपलाइनर की टीम में से स्लॉट एक्टिव हुई तो ये आपका सर्कल यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो ये नॉन वर्किंग इनकम आपके अपलाइनर की टीम को चलेगी। अब दूसरे आपके अपलाइनर की तरफ से आपका ये सर्कल कंप्लीट हुआ, ये ऑटोमेटिकली इस तरह से भी कंप्लीट होते हैं तो ये भी नॉन वर्किंग इनकम गई आपके अपलाइनर की टीम को। अब तीसरा जो आपके अपलाइनर आपके अपलाइनर की टीम थी उसकी तरफ से आपका ये सर्कल कंप्लीट हुआ तो आपको यहाँ से $10 की अर्निंग आई। ठीक है, आपके अपलाइनर की टीम के काम करने से आपका ये सर्कल कंप्लीट हुआ तो आपको $10 की फिर से अर्निंग आ गई। इसी तरह से आपके क्रॉस लाइनर की तरफ से ये सर्कल कंप्लीट हुआ तो आपको फिर से $10 की अर्निंग आ गई। आपके डाउनलाइनर की तरफ से ये स्लॉट एक्टिव हुई तो ये रिसाइकल कंप्लीट हुआ और ये अर्निंग गई आपके अपलाइनर को। ठीक है, अब फोकस कीजिएगा कि $30 आपने फिर से यहाँ से कमा लिए और इसी तरह से आपको डॉलर्स आने हैं और इसी तरह से आपने कमाते रहना है। आप फोकस कीजिएगा, $75 आपने कमा लिए थे
लेवल 1 से, और आपने $60 यहाँ से कमा लिया, मतलब $135 की आपने अर्निंग कर ली सिंपल वे में, जस्ट ज्वाइनिंग्स की वजह से और वर्किंग और नॉन वर्किंग इनकम की स्लॉट्स की तरफ से। तो ये ही स्लॉट्स आपको बड़ी बड़ी इनकम देती है, और कोशिश करें कि इस तरह से अपने लेवल अपग्रेड करें। अब देखें, यहाँ पे आपको मैं सिंपल वे में बताता हूँ। आज मैं आपको एविडेंस के साथ बताता हूँ कि किस तरह से वर्किंग होती है फोर्सेज के ऊपर। समझिएगा, फोकस कीजिएगा इस चीज को। तो ये हमारी स्लॉट्स हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले $5 की स्लॉट एक्टिव की थी। $5 की स्लॉट एक्टिव करने से मुझे क्या बेनिफिट हुआ यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, ये स्लॉट जरा एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो $5 की जब मैंने स्लॉट एक्टिव की, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ, ये $5 की स्लॉट एक्टिव की, यहाँ से मैंने $565 कमा लिए। मतलब $5 के साथ सिर्फ ज्वाइनिंग की थी और $565 यहाँ से कमाए। अब ले चलता हूँ मैं आपको आगे। $10 की स्लॉट एक्टिव की X4 की, ये $10 में स्लॉट एक्टिव की और $320 मैंने यहाँ से कमा लिए। अब फोकस कीजिएगा, देखते जाएं आप, कोई भी स्लॉट मुझे लॉस पे नहीं गई। यहाँ पे मैंने $20 से ये स्लॉट एक्टिव की और $180 यहाँ से मैंने कमा लिए। अब फोकस कीजिएगा, देखते जाएं आज। उसके बाद मैंने $40 वाली स्लॉट एक्टिव की, ये $40 से स्लॉट एक्टिव की और $120 मैंने यहाँ से कमा लिए। उसके बाद यहाँ पे ये $80 वाली मैंने एक्स्ट्रा स्लॉट एक्टिव कर ली, ताकि कल को मुझे कोई मेरे पास डॉलर्स ना हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना बन सके। मैंने अपनी एडवांस में स्लॉट एक्टिव करके रखी हुई थी। उसके बाद चलते हैं XXX की स्लॉट की तरफ। अब ये देखें, ये XXX की हमारी स्लॉट है। ये सर्कल इस तरह से जब भी आपके कंप्लीट हो, ये देखें, ये व्हाइट में, येलो में या ब्राउन में, ऑरेंज में, जब भी ये सर्कल आपके कंप्लीट हो, ये तो ये 100% आपको अर्निंग देते हैं। ठीक है, अब देखें, यहाँ पे ये स्लॉट एक्टिव होती है हमारी $8 में। मैंने $8 में XXX की स्लॉट एक्टिव की। अब ये XXX की स्लॉट के ऊपर मैंने वर्किंग नहीं की। ये मुझे नहीं पता कि किस किस पर्सन के काम करने की वजह से मुझे ये सर्कल्स कंप्लीट हुए और मुझे अर्निंग्स आई भी हैं। यहाँ पे देख लें, ये आप सब लोगों के सामने है। मैंने $8 में ये स्लॉट एक्टिव की थी और $128 मैंने यहाँ से कमा लिए हैं। मतलब $8 की इन्वेस्टमेंट के साथ $128 मैंने यहाँ से कमा लिए। वो कैसे, अब देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ कि ये स्लॉट आपको नॉन वर्किंग इनकम देती है। ये टोटल आपको नॉन वर्किंग इनकम देती है। ये अर्निंग आती है आपके अपलाइनर उनके। अब मैं आपको सिंपल वे में यहाँ पे समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये आप हैं, ये हैं आपके अपलाइनर, ये इसकी तरफ से भी आपको अर्निंग देगी, ये उनके अपलाइनर की तरफ से भी अर्निंग देगी, उनके अपलाइनर की तरफ से भी अर्निंग देगी। अब ये है उनकी टीम, ये अपलाइनर्स की टीम की तरफ से भी आपको अर्निंग देती है, और उनके अपलाइनर्स की टीम की वजह से भी आपको अर्निंग देती है, और ये अपलाइनर्स की टीम की से भी आपको अर्निंग देती है, और ये आपके क्रॉस लाइनर्स हैं। ठीक है, ये उनकी तरफ से भी आपको अर्निंग देती है। मतलब ये स्लॉट आपके अपलाइनर, उसके अपलाइनर, उसके अपलाइनर और ऊपर के साथ के अपलाइनर्स के उन काम करने से और उनके टीम के काम करने से आपको अर्निंग देती है। वो कैसे, आप देखिएगा। सबसे पहले फॉर एग्जांपल, ये आपके अपलाइनर हैं, ठीक है, उनके उनके स्लॉट एक्टिव करने की वजह से XXX आपका ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये सर्कल कंप्लीट होने से ये आपकी नॉन वर्किंग इनकम आपके अपलाइनर की टीम को जाती है। ये आपका उससे ऊपर का अपलाइनर है, उसने स्लॉट अपनी एक्टिव की, उसके स्लॉट एक्टिव करने की वजह से आपका ये सर्कल कंप्लीट हुआ, आपको नॉन वर्किंग, आपकी तरफ से नॉन वर्किंग इनकम गई आपके अपलाइनर की टीम को। ठीक है, उसके बाद ये आ जाती है आपकी डाउनलाइन। ये आपकी डाउनलाइन की तरफ से सर्कल कंप्लीट हुआ, आपको यहाँ से अर्निंग आ जाती है। ये $8 के मुकाबले में आपको यहाँ पे 30% अर्निंग मिलती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको ये जो ऊपर वाली स्लॉट्स होती हैं, यहाँ पे ये आपको 30% अर्निंग देती है, और ये अर्निंग बनती है पाकिस्तानी तकरीबन ये आपको पहले सर्कल्स में $2.5 या $2.9 की अर्निंग यहाँ से जनरेट होती है। और इसी तरह से ये 3 सर्कल्स कंप्लीट होते हैं तो आपको ये अर्निंग आती है, और ये आपका बोनस सर्कल होता है। मतलब ये सर्कल कंप्लीट होने से आपको आपकी अर्निंग रिसाइकल, मतलब बोनस सर्कल में प्लस हो जाती है। मतलब आपको अर्निंग नजर तो आती है लेकिन आपके वॉलेट में नहीं आती। ये आपका बोनस सर्कल होता है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे वाली जो स्लॉट है, यहाँ पे आपको 70% अर्निंग आती है $8 के मुकाबले में। हमेशा याद रखिएगा, ये पहले वाले जो स्लॉट्स हैं, यहाँ पे मैं आपको ये सिंपल वे में समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास परफॉर्मा मौजूद है। परफॉर्मा में मैं आपको समझाता हूँ कि ये XXX की स्लॉट है हमारी। ठीक है, तो ये XXX की स्लॉट में आपको मैं अभी यही चीज समझा रहा था कि ये देखें, आपके जब भी ये वाले सर्कल्स कंप्लीट होते हैं जो मैं अभी आपको समझा रहा था, तो इसकी तरफ से आपको 30% अर्निंग आती है, और नीचे वाले सर्कल जब कंप्लीट होते हैं तो उनकी तरफ से आपको 70% अर्निंग आती है। तो अभी चलते हैं सीधा परफॉर्मा की तरफ। तो ये वही वाले सर्कल हैं जो हमारे PDF के ऊपर मौजूद हैं। तो फोकस कीजिएगा, आपके ये सर्कल्स कंप्लीट चले और आसानी से आपको मैं समझाता हूँ। आपका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मिसाल के तौर पे
आपका ये सर्कल कंप्लीट हुआ आपके अप्लाइनर की टीम की वजह से। तो ये अर्निंग गई आपकी नॉन वर्किंग इनकम आपके अप्लाइनर की टीम को। ये सर्कल आपका कंप्लीट होता है अप्लाइनर की वजह से, तो आपकी ये भी अर्निंग गई अप्लाइनर की टीम को। उसके बाद ये नीचे वाला सर्कल आपका कंप्लीट होता है आपके डाउनलाइन की वजह से। तो यहाँ पे आपको करीब $3 आपको यहाँ पे रिसीव्ड हो जाते हैं। ये अगला सर्कल आपका कंप्लीट हुआ डाउनलाइनर की टीम की वजह से, फिर से आपको $3 की अर्निंग आ गई। ये सर्कल आपका कंप्लीट हुआ अप्लाइनर की टीम की वजह से, फिर से आपको $3 की अर्निंग आ गई। ये आपका बोनस सर्कल होता है, ठीक है। ये आपने देखा होगा कि SSS की स्लॉट में 2 रिसाइकल्स आपके होते हैं। तो जब ये कंप्लीट होगा आपको अर्निंग शो तो होगी, लेकिन ये बोनस सर्कल में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। ये $3 आपके बोनस सर्कल में चले जाते हैं। उसके बाद ये नीचे वाला जब सर्कल आपका कंप्लीट होगा लास्ट में, तो ये 70% आपको अर्निंग देते हैं $8 के मुकाबले में। तो यहाँ पे आपको एक सर्कल के कंप्लीट होने पे $5 की अर्निंग आती है। फॉर एग्जांपल ये सर्कल कंप्लीट हुआ आपके अप्लाइनर की टीम की वजह से, फिर से $5 अर्निंग आ गई। ये अगला सर्कल आपका कंप्लीट हुआ डाउनलाइनर की तरफ से, तो फिर से $5 की अर्निंग आ गई। ये सर्कल कंप्लीट हुआ आपके अप्लाइनर की टीम की वजह से, फिर से $5 की अर्निंग आ गई। ये सर्कल कंप्लीट हुआ डाउनलाइनर की तरफ से, $5 की अर्निंग आ गई। अगला सर्कल कंप्लीट हुआ सातवें अप्लाइनर की तरफ से, फिर से आपको $5 की अर्निंग आ गई। और इसी तरह से ये आपके डाउनलाइनर की तरफ से कंप्लीट हुआ, फिर से $5 की अर्निंग आ गई। और ये सर्कल जब रिसाइकल होगा तो ये स्लॉट दोबारा से ये अर्निंग के लिए रेडी हो जाएगी। ये इस तरह से कुछ हो जाएगी। तो ये आप सब लोगों के सामने यहाँ पे ये मुझे बहुत सी अर्निंग्स आई हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये आप सब लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, ये जितने कलरफुल है यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस, ये मुझे अर्निंग आई हुई है यहाँ पे। तो चलते हैं अब अगली स्लॉट्स की तरफ। काफी मुश्किल होगा ये पहला आपके लिए, लेकिन कोशिश करें कि इस चीज को समझे, ये काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो यहाँ पे ये जितने आप सर्कल्स देख रहे हैं ये सारी मुझे अर्निंग यहाँ पे हो चुकी हैं। उसके बाद आ जाते हैं एक्स गोल्ड की स्लॉट की तरफ। एक्स गोल्ड की स्लॉट भी सिंपल हमें उसी तरह से अर्निंग देती है, ठीक है। ये $10 के साथ स्लॉट एक्टिव होती है, हमें 30% ये अर्निंग आती है हमें 20% अर्निंग आती है इन सर्कल्स में, 30% अर्निंग आती है हमें इन सर्कल्स में, और 50% अर्निंग आती है हमें इन नीचे वाले सर्कल्स में। ये 4 सर्कल जब कंप्लीट होंगे तो $10 के मुकाबले में हमें 20% मतलब $2 आएंगे 4 दफा, ठीक है। ये $2 हमें आगे 4 दफा। ये नीचे वाले सर्कल जब कंप्लीट होंगे तो $10 के मुकाबले में 30% हमें अर्निंग आएगी, मतलब $3 हमें आएंगे यहाँ पे 8 दफा। ये 3 मल्टीप्लाई बाय 8, ये 8 दफा हमें $3 आएंगे। और नीचे से 50% अर्निंग जब ये नीचे छोटे वाले सर्कल जब कंप्लीट होते हैं, एक सर्कल कंप्लीट होने पे हमें यहाँ पे 50% $10 के मुकाबले में मिलते हैं, मतलब $5। तो 14 दफा हमें यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 14, मतलब 14 दफा हमें $5 यहाँ पे आते हैं। और ये नॉन वर्किंग इनकम आती है, यहाँ पे हमें वर्किंग करनी ही नहीं पड़ती। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये सर्कल्स कंप्लीट होते हैं, ऑटोमेटिकली ये हमें अर्निंग जनरेट करके देते हैं। आप देखते हैं ये सर्कल्स कहाँ से कंप्लीट हुए हैं, किस किस की वजह से कंप्लीट हुए हैं। तो ये वाला येलो वाला सर्कल देखते हैं किसकी वजह से हमें कंप्लीट हुआ है। तो ये शकील साहब है कोई, ये शकील साहब देखते हैं किसकी डाउनलाइन में से है। तो ये शकील साहब है, ये देखें, ये मेरे अप्लाइनर की वजह से मुझे अर्निंग आई हुई है। मिसिस जिशान, मतलब सर जिशान मुगल की जो वाइफ है उनकी तरफ से मुझे ये अर्निंग आई हुई है। ये देखें, ये सर जिशान मुगल की आईडी है, उनकी तरफ से मुझे अर्निंग आई हुई है, नॉन वर्किंग इनकम है अप्लाइनर की तरफ से। ये सबूत है हमारे पास, ठीक है। अब आगे मैं आपको समझाता हूँ। ये येलो सर्कल्स का मतलब होता है ये हमें अप्लाइनर की तरफ से अर्निंग आती है। अब ये देखते हैं ये कौन से अप्लाइनर्स के, ये देखें, ये मैम नैना, ये डाउनलाइनर की तरफ से हमें अर्निंग आई हुई है, मतलब मेरे अप्लाइनर की तरफ से मुझे सर्कल कंप्लीट हुआ तो ये सीधा अर्निंग उनको चली गई। उसके साथ चलते हैं अब आगे। ये नीचे आप देख रहे होंगे कि ये ब्राउन सर्कल्स जितने भी हैं ये ऑरेंज कलर में, ये मेरे अप्लाइनर की टीम की वजह से मुझे अर्निंग्स यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पे अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा, $10 की मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की और $19 में अभी तक यहाँ से कमा चुका हूँ। फोकस कीजिएगा, बल्कि ये मेरी स्लॉट नहीं है, यहाँ पे ये मेरी स्लॉट नहीं है, ये मेरी स्लॉट है, ठीक है। तो यहाँ ये भी बल्कि मेरी स्लॉट नहीं है, ये मेरी स्लॉट है जी। तो यहाँ पे भी फोकस कीजिएगा कि $10 की मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, $10 के बदले में मैंने $102 यहाँ से कमा लिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आपने अच्छी अर्निंग जनरेट करनी हो तो कैसे आप कर सकते हैं। हमेशा ये अर्निंग आपको आती है ये इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपको इस डायरेक्शन में ये अर्निंग आती है, ट्राइंगल की सूरत में, ठीक है। जब आपका पर्सन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पर्सन आके मेरे बड़े वाले सर्कल में बैठ चुके हैं, तो ये वाला जब पर्सन यहाँ पे नीचे आएगा तो ये इसके साथ रिसाइकल होगा, ठीक है। और यहाँ इनकी वजह से इनको भी अर्निंग जाएगी,
मतलब इनकी वजह से इनको भी अर्निंग जाएगी और मुझे भी अर्निंग आएगी। यहाँ पे ये हमेशा याद रखना है। उसके बाद ये ट्रायंगल की सूरत में अब ये रिसाइकल होंगे इनके साथ, ये रिसाइकल होंगे इनके साथ और ये रिसाइकल होंगे इनके साथ। यहाँ पे मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल आप इस बड़े दायरे में आके आपकी आईडी बैठ जाती है तो उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि ये रिसाइकल हो गए इनके साथ, ये रिसाइकल हो गए इनके साथ, मतलब इनकी वजह से इनको अर्निंग जाएगी, इनकी वजह से इनको अर्निंग जाएगी, ये रिसाइकल होंगे इनके साथ और इनकी वजह से इनको अर्निंग जाएगी। ठीक है, ये मतलब नीचे से ऊपर अर्निंग आती है और ट्रायंगल्स की सूरत में ये अर्निंग्स आती हैं आपको। ये आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। जब आप ये कॉपी पेंसिल लेकर स्लॉट्स को समझना स्टार्ट करेंगे फिर ही आपको ये समझ आएगी। ये जरा आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा समझना इस तरह से, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं है, काफी आसान है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, ये इनके साथ ये टोटल नीचे सारी टीम हमारी यहाँ पे रिसाइकल हो चुकी है। यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि ये ऊपर जो पर्सन बैठा हुआ है ये देखते हैं कौन पर्सन है। ये है सर शकील साहब। तो सर शकील साहब यहाँ पे एक्स गोल्ड की स्लॉट में $52 कमा चुके हैं हमारी वजह से। ठीक है, मतलब हमारे अपलाइनर की टीम को भी हमारी तरफ से अर्निंग आई और उनकी तरफ से हमें भी अर्निंग आई। $52 वो हमारी तरफ से कमा चुके हैं और हम उनकी तरफ से कितना कमा चुके हैं अभी देख लेते हैं। ये हम उनकी तरफ से कमा चुके हैं तकरीबन $102। ये $102 हम करीब उनकी तरफ से कमा चुके हैं। तो ये बेनिफिट्स हैं इन स्लॉट्स के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कुछ चीजें हैं जो समझ आई होंगी और एक अच्छे वे में आपने समझ लिया होगा इस चीज को। तो अभी ये यहाँ पे कुछ पर्सन होंगे जिनका मैं चाहता हूँ कि कुछ उनको मैं नई नॉलेज प्रोवाइड करूँ। तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आपकी जो नॉन वर्किंग इनकम है या आपको आई कहाँ से है या आपकी तरफ से गई कहाँ पे है। तो यहाँ पे मुझे हैंड रेस करके वो लोग बताएं जो चेक करना चाहते हैं कि हमारी तरफ से नॉन वर्किंग इनकम किस किस को जा रही है। ठीक है, अपने स्लॉट्स अपने हैंड रेस करें। मैं उन लोगों को ये लाइव आईडी यहाँ पे ओपन करके बताऊंगा किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपकी तरफ से नॉन वर्किंग इनकम किस किस पर्सन को गई है। तो सबसे पहले मैं महानूर है जी, मैं महानूर, अपना आईडी नंबर मुझे बताएं। जी मैं महानूर, बताएं क्या आईडी नंबर है आपका। जी सर असलैन बताएं क्या आईडी नंबर है आपका सर। जी 845453 845453 माशाल्लाह जी, ये सर असलैन साहब की आईडी है। ठीक है सर असलैन साहब, आपका ये X4 का देखते हैं कि ये अर्निंग आपकी कहाँ पे गई हुई है। तो X4 के आपके $10 की आज की अर्निंग चेक करते हैं कि किसको गई हुई है। ये ऊपर वाला सर्कल आपका ये देखिए कि ये अर्निंग चेक करते हैं कि किस पर्सन को गई है। ये जब भी आपका सर्कल कंप्लीट होता है तो अपलाइनर की टीम को ये अर्निंग जाती है। तो यहाँ से अभी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आपने ये आईडी यहाँ पे हमेशा याद रखनी होती है 8453 और उसके बाद ये वाली आपने आईडी याद रखनी है 10-10-03 84-53-10-03 84-53-10-03 ये अर्निंग है। 84-91 बल्कि यहाँ पे सरसनैन साहब आपकी आईडी ये वाली थी। जी सर यही है। ठीक है, ये वाली आपकी आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब देखते हैं कि आपकी ये वाली अर्निंग किस पर्सन को गई है। 84-53 आपने याद रखना है और इसके 10-85 याद रखनी है आपने। ठीक है, 84-53 और 10-35 10-85 ये देखें, ये 10-85 यहाँ पे है। ये भी अर्निंग आप इसी पर्सन को गई हुई है। ये देखते हैं ये पर्सन कौन है। तो ये भी अब्दुल अहद साहब ही हैं जिनको आपकी तरफ से नॉन वर्किंग इनकम 2 दफा $10 में गई हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी $20 देखते हैं, चले यहाँ पे ये मेरी आइडेंटिटी आईडी ओपन हो गई। ठीक है, तो आप देखते हैं कि मेरी वजह से किस पर्सन को $20 2 दफा जा चुके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरी आईडी नंबर याद रखेंगे 5681, लास्ट में 5681 और शुरू में मेरा 56 है और ये सबसे पहले ये 6180। ठीक है, अब अपलाइनर में जाते हैं। ये देखें, ये गई भी है सर मुजम्मिल को $10 में अर्निंग गई है मेरी तरफ से। ठीक है, क्योंकि ये देखें इनके बड़े सर्कल में मैं बैठा हुआ हूँ और मेरी वजह से ये सर्कल यहाँ पे कंप्लीट हुआ इनका अर्निंग वाला। ये चीजें मैं आपके लिए बकायदा इसके ऊपर वीडियो एक बनाता हूँ। आपको मैं कॉपी पेंसिल के ऊपर ये चीज समझाता हूँ कि किस तरह से आप अपनी अर्निंग्स वगैरह देख सकते हैं। कोशिश किया करें कि जब भी आप फ्री हो तो कॉपी पेंसिल लिया करें। कॉपी पेंसिल लेके
अपनी स्लॉट्स में जाया करें, ठीक है। स्लॉट्स में जाके स्लॉट, जी वो बोलें आप सर। सर मैं एक आईडी नंबर आपको बता रहा हूँ, काइंडली वो एक आईडी नंबर आप सर्च करें। बस एक क्वेश्चन है मेरा, तो यहाँ पे आईडी नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट वेट अ मिनट सर। जी बताएं। तो सर एक मिनट, क्योंकि सर अभी ना तो यहाँ पे ना $10 इनकम आई है। एक आईडी मैं बता रहा हूँ 1313736 1313736 आएगा लास्ट, ठीक है सर। ये मेरी डाउनलाइन है मैम समिया, तो इनको सर फर्स्ट ज्वाइनिंग पे $10 आए सर, ये एक्सप्लेन करते हैं जस्ट। ठीक है, ये देखें इनके एक्सपोर में ये जो येलो सर्कल्स हैं, ठीक है, ये येलो सर्कल्स इनके कंप्लीट हुए हैं। मतलब ऊपर के जब भी आप एक ज्वाइनिंग करवाते हैं ना, फोकस कीजिएगा, जब भी मैंने आपको हमेशा बताया एक ज्वाइनिंग के ऊपर आपका एक X3 का सर्कल कंप्लीट होता है और एक X4 का सर्कल कंप्लीट होता है। तो पहली ज्वाइनिंग के ऊपर X3 का आपका पहला सर्कल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, वो तो समझ आ चुकी होगी। और X4 की तरफ से आपका पहला ये सर्कल कंप्लीट होता है, इसलिए आपको $5 आते हैं। लेकिन इनके ये पहले से ही कंप्लीट थे अप्लाइनर के काम करने की वजह से, ठीक है। इनके जो भी अप्लाइनर थे, शायद आप अप्लाइनर थे, आपके काम करने से ये येलो सर्कल का, ये येलो सर्कल का मतलब है कि ये आपकी तरफ से इनके कंप्लीट है, ठीक है। तो जब आपकी तरफ से ऊपर के सर्कल इनके कंप्लीट हो गए, तो इन्होंने जब ज्वाइनिंग करवाई तो इनके नीचे वाले दोनों सर्कल कंप्लीट हो गए। एक यहाँ से कंप्लीट हो गया और एक आपके अप्लाइनर मतलब एक X3 की तरफ से कंप्लीट हो गया। तो मतलब एक ही ज्वाइनिंग के ऊपर इनके दोनों अर्निंग वाले सर्कल थे, X3 में भी X4 में भी, तो दोनों की तरफ से $5 अर्निंग इन्हें रिसीव्ड हो गई। ठीक है सर। काइंडली सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ पे हमारा जो X4 से जो हमारे जो पहले जो 2 गोले होते हैं वो हमारी टीम में जाने होते हैं, अब इनको जो है मेरी तरफ से नॉन वर्किंग इनकम पहले आई हुई थी, नॉन वर्किंग ना, तो कोई ज्वाइनिंग नहीं थी। तो सर अगर किसी भी पर्सन को नॉन वर्किंग इनकम जाती है, उसकी कोई ज्वाइनिंग नहीं है, तो जब वो फर्स्ट ज्वाइनिंग करवाता है तो उसको $10 इनकम आती है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। जी उसके देखिए मेन चीज यहाँ पे ये है, ऊपर वाले अगर आपके सर्कल कंप्लीट है तो नीचे वाले डेफिनेटली आपके अर्निंग के सर्कल हैं। तो आपके जो ऊपर वाले सर्कल कंप्लीट होने थे वही ऑटोमेटिकली नीचे वाला सर्कल कंप्लीट हो जाएगा अर्निंग वाला, तो आपको $5 वहां से आ जाएंगे। ठीक है सर, समझ गए? जी सर। काफी इजी है ये, बड़ी इजी चीज है, लेकिन ऑटोमेटिकली उनके ऊपर वाले रिसाइकल के सर्कल ऑटोमेटिकली कंप्लीट है उनके। तो चले जी, यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग का एंड होने जा रहा है। ये आज की ट्रेनिंग हमारी काफी डिफिकल्ट थी, आपको बताने की जरूरत नहीं है, काफी ये डिफिकल्ट की ट्रेनिंग थी। ये समझ लें कि अगर आप 40 लोग बैठे हुए थे तो 40 में से 3 से 4 लोगों को बस समझ आई है आज की मेरी ट्रेनिंग, बाकी सबके कानों के पास से गुजरी है। ये सारी चीजें मैं समझता हूँ, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको ये चीजें समझ आएंगी। इस चीज के ऊपर डिसहार्ड नहीं होना आपने, ठीक है। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएंगी कि किस तरह से आपने इसको समझना है, किस तरह से आगे लेके जाना है। जब पहली दफा मैंने ये ट्रेनिंग ली थी तो मेरे तो भाई कानों के पास से गुजर गया था कि ये हो क्या रहा है, ये कहाँ से आइडिया खुल रही है, कहाँ पे लोग जाके बैठे हुए हैं। लेकिन आज देख लें, आप लोगों को मैं ट्रेन कर रहा हूँ और इसी वजह से मैं स्लॉट्स के ऊपर आपको बहुत ज्यादा तरजीह देता हूँ कि स्लॉट्स को एक्टिव करें। अपने XXX एक्सपोर्ट की स्लॉट को एक्टिव करें, आप बैठे बैठाए अर्निंग भी आएगी आपको, मतलब काम की भी अर्निंग, नॉन वर्किंग इनकम भी। तो ये इस तरह से आप वर्किंग करें, ये बिजनेस होते हैं। ज्यादा से ज्यादा XXX गोल्ड की स्लॉट एक्टिव करें, उससे आपको विदाउट वर्किंग भी इनकम आएगी और वर्किंग इनकम भी आएगी। जज़ाक